तो ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आ गया है ना। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन क्या था उसका? राष्ट्रपति इसका आंसर था। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वित्त आयोग की जो नियुक्ति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के तहत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने जैसा बोला कि जीके जो है आज के डेट में बहुत ही वास्ट होते जा रहा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस जीके का, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो एग्जामिनेशन में आपको मदद करे, है ना। तो हम लोग जो सेट लेके आए हैं वो सेट है जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस का हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो, है ना, जिसको जिसमें जीके पूछा जा रहा है, तो उसमें जो है आप मैक्सिमम अटेम्प्ट ले पाए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए तो आगे भी चांसेस ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन। सही जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है? तो वो होती है 46%। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। और अगर पूछ दिया जाए किसान खाद, जो किसान द्वारा बनाया गया खाद होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 25 से 26%। तो एक ही ऑप्शन कोई देगा, 25 देगा या तो 26 देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे यानी बुधवार, और आज हम लोग जीके का सेट नंबर 20 लेके आ चुके हैं। फिर से हम लोग वही सेट डिस्कस करेंगे जिसमें एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, और 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। आते हैं क्वेश्चन 1 पर, देखते हैं क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे एग्जामिनेशन जिसमें भी जीके पूछे जाते हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिएगा और आखिर में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? सती प्रथा क्या था पहले ये जानो। सती प्रथा ये था, इसका मतलब सती मतलब क्या होता है ये जानो। सती मतलब होता है पवित्र नारी, पवित्र स्त्री। तो सती का मतलब क्या होता है सती प्रथा में, जैसे किसी भी महिला के हस्बैंड का, पति का निधन होता था, यानी वो विधवा बनती थी, तो उनकी चिता के साथ इनको भी जलना पड़ता था, है ना। पवित्र महिला जो होती थी उनको भी जलना पड़ता था, जो कि बहुत ही गंदा सिस्टम था। तो उसी के को कहते हैं सती प्रथा। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब क्या होगा वो देखिए। तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय भारत के थे, है ना, उनके थ्रू हुआ था, और उसमें जो अहम भूमिका निभाई वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निभाया। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो वो 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1829 ईस्वी को सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इनका साथ किसने दिया था? वो दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, आज जो भी सेट पढ़ा रहे हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन, हर बार मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप मेरा सेट देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं हम आपको बताते हैं, और आप उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत चांस है कि वो क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, है ना। अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो गलती करते हैं, आप ज़रूर लिखा कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, बुडापेस्ट, वियना और पेरिस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर इसका जवाब पता होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर जरूर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो ये क्या है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हो, ठीक है, जिसमें 176 देश इसके मेंबर हैं। कितने हैं? 176। सब पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो 176 देश के मेंबर है। इसका काम क्या है कि जिनके पास भी ऑटोमिक पावर है, ऑटोमिक एनर्जी है, जैसे परमाणु शक्ति जिसको बोलते हो, परमाणु बम जिसके पास है, तो उसका सही प्रयोग कैसे हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास परमाणु शक्ति तो आप जाके फटाक से वहाँ पे बम डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए सही से परमाणु एनर्जी, जो ऑटोमिक एनर्जी, उसका प्रयोग करने के लिए इस एजेंसी का स्थापना किया गया। और यह स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जब हो गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? वियना में। ये कहाँ? ऑस्ट्रिया में की राजधानी वियना। ऑस्ट्रेलिया मत लिख लेना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। यह है ऑस्ट्रिया, ये है, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और वहीं ऑस्ट्रिया में है वियना, और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। तो हम लोग क्या सीखे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में कुल 176 देश हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि पीसफुल यूज़ ऑफ ऑटोमिक एनर्जी, जिनके पास ऑटोमिक एनर्जी, उसका सही तरीके से प्रयोग करना।
इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया बटन, और वैसे भी इसका आईडी है, आप इस आईडी को सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माधवराव, धोंदूपंत, रघुनाथ राव और इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? देखो, नाना साहब के बारे में दो चीज़ जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो पहला संग्राम हुआ था, जो 1857 ईस्वी का संग्राम चला था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम जो हुआ था 1857 में, उसके शिल्पकार के नाम से किसको है? तो शिल्पकार अगर पूछा जाए, शिल्पकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, तो नाना साहेब फाल्के का नाम आएगा। और इनका जो नाम था वो था धोंदूपंत। क्या था? धोंदूपंत। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लाते हैं ना, हम 3 दिन वीडियो लाते हैं। मंडे यानी सोमवार, वेडनेसडे यानी बुधवार यानी आज का दिन, और फ्राइडे यानी शुक्रवार। अगला वीडियो कब आएगा? फ्राइडे को आएगा। 3 बार से जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाके क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, और 25 क्वेश्चन हर सेट में होता है। सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसे वीडियोज़ आपको चाहिए तो वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैंने कैसा पढ़ाया है आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के आखिरी में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उस पर अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और आपको बताना है, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो गुड बताना है आपको, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तो वेरी गुड बताना है आपको। और अगर कोई गलती है तो आप पूरा बताएंगे और उसमें गलती लिखाएंगे क्या हुआ, मैं इस पर ज़रूर काम करने की कोशिश करूंगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? तो गुरुदेव की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और इसमें देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है, कितना अच्छा बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। चलिए, महात्मा गांधी का नाम तो हर किसी को पता है, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब क्या है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और कैसा इंटरलिंक्ड है कि गुरुदेव को जो है, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, यानी एक दूसरे की उपाधि दी गई है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस, सीरिया, ग्रीस और तुर्की। देखो, आंसर में तो सबको लूसेंट में कहीं पे भी आप रट लिए होगे कि तुर्की को यूरोप का मरीज बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है? देखो, होता क्या था, ऑटोमन सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। ऑटोमन सुल्तान, इन लोगों ने क्या किया था, तुर्की को ना पूरा अपने गिरफ्त में ले लिया था, और इनका काफ़ी अत्याचार तुर्की पे चल रहा था, और तुर्की की जो स्थिति थी वो दिन बदतर होते जा रही थी। इसलिए वहाँ की जो जनता थी वो ना अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिए थे, परेशान हो गए थे ऑटोमन सुल्तानों से। इसलिए इसकी स्थिति जब इतनी बदतर होने लगी तो इसको यूरोप का मरीज़ कहा जाने लगा। मरीज़ मतलब क्या होता है? बीमार को मरीज़ बोलते हैं, है ना। तो यूरोप का मरीज़ तुर्की को क्यों कहा जाने लगा, समझ में आ गया आपको? चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन का द्वार श्रेय जो खोला गया, इसका श्रेय किसको देते हैं? ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को। सही जवाब होगा ब्रिटेन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे जान लीजिए कि खुला दरवाज़ा की नीति का प्रतिपादक कौन था? खुले दरवाज़ा नीति का प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सही जवाब क्या है? जॉन हे। जॉन हे को खुले दरवाजे की नीति का प्रतिपादक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या सबकी तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार। ये पूछ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत कब हुआ था? 1935, 1945, 1939, 1940। सही जवाब क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ रहा है। देखो, द्वितीय युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को। इसमें क्या हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। ठीक है, जर्मनी ने किस पे हमला किया? पोलैंड पे हमला किया। और जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने भी जर्मनी के अगेंस्ट यानी जर्मनी पर हमला की घोषणा कर दी, और यहीं से द्वितीय विश्व की शुरुआत होती है। क्या हुआ? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला का बोला तो फ्रांस बोला कि जर्मनी पे हम हमला करेंगे, है ना। तो यहीं से जैसे घोषणा किया फ्रांस ने, 1 सितंबर 1939 का दिन था, और उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? चलिए, विलियम लासेल, विलियम हर्शेल, पियरे मैकहेन और एडविन हबल। सही जवाब क्या होगा? विलियम हर्शेल ने ही अरुण ग्रह की खोज की थी। बी इसका राइट आंसर हो गया।
तो ऐसे वीडियोज़ अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे वीडियोज़ लेकर हम लोग मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ज़रूर आते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है तो आप, जैसे आज 20वां सेट चल रहा है, 19 सेट हो चुका है पहले, तो प्लेलिस्ट का लिंक सबसे पहले लाइन पे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, ये मेरा दावा है। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? अनंतनाग झील कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो अनंतनाग जो झील है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में है। और जम्मू के कुछ फेमस ज़िले कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए, एग्ज़ाम में आ चुका है, वो है डल झील। आपने जाना है, जानते हो डल झील के बारे में। वुलर झील का भी नाम जानते हुए होंगे। और है मानसबल, मानसबल, मानसबल। ये तीन जो है, डल, वुलर और मानसबल, ये झील जो है ये कहाँ पर है? जम्मू में सारा का सारा झील है। और अनंतनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या वो देखते हैं। एसीसी सीमेंट की यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब? 1934, 1936, 1940 या 1932? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1936 ईस्वी को, 1 अगस्त 1936 ईस्वी को। और कहाँ स्थापना हुआ था? ये मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। वहीं पे 1 अगस्त 1936 ईस्वी को एसीसी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मिलता जुलता है, ठीक है। दोनों नदी राज्य में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का ऑप्शन कौन सा है? जो कि डी है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते, देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पोखई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? पोखई आंध्र प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही जवाब क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, सी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क या जीव अभयारण्य जो बहुत फेमस हैं? तो एक लिख लीजिए, केन जीव अभयारण्य, केन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नमदफा, नमदाफा ये नेशनल पार्क है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। केन वन्य जीव अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। और नमदाफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही जवाब क्या था पोखई के लिए? तो ये सी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी मित्र जो भी इस टाइप के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस तक ज़रूर पहुंचाइए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भारत का डेट्राइट किसका उपनाम है? देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। भारत का डेट्राइट, डेट्राइट का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानिए। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पीथमपुरा, इंदौर, मंदसौर और रायपुर। तो सबसे पहले डेट्राइट क्या वो जानते हैं? डेट्राइट जो है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा नगर है। क्या है? डेट्राइट जो है यूनाइटेड यूएसए का बहुत ही महान नगर है, जो कि सेम डेट्राइट नाम के नदी पर ही बसा हुआ है। यानी नदी का जो किनारा है डेट्राइट नदी, उसी किनारे बसा हुआ बहुत ही बड़ा नगर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। उसी के तौर पर पीथमपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है पहला। और कहीं कहीं ऑप्शन में अगर पीथमपुर नाम मिले तो आपको चेन्नई भी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो पीथमपुर हो या चेन्नई को एक ही ऑप्शन में देगा। ये जो है भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। डेट्राइट मतलब क्या है? कहीं का, यानी यूएसए का एक महान नगर है। तो डेट्राइट मतलब पीथमपुरा या फिर चेन्नई, दोनों में से एक ऑप्शन में देगा, आपको जवाब दे देना है। अच्छा, पीथमपुरा के बारे में जानते हैं। पीथमपुरा जो है ना वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वो ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। किसका? ऑटोमोबाइल उद्योग जो है उसका बहुत बड़ा केंद्र है पीथमपुरा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? 38, 47, 40 और 50। सही जवाब जाएगा 40, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत गठन जो है 40वें अनुच्छेद में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, 1993, 1955 और 1942। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल का वो डेट था। 1 अप्रैल 1935 का वो डेट था जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। अच्छा, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये पॉइंट लिख लीजिए। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो आरबीआई एक्ट, लिखिएगा,
आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। 1935 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसकी अहम भूमिका निभाई थी इसकी स्थापना में बाबा भीमराव अंबेडकर ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिएगा कि आरबीआई का जो स्थापना हुआ था किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। पहली बात, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, तो पहला मुख्यालय जो था वो कोलकाता था और आज इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। और मुंबई इसका मुख्यालय कब बना, तो 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय कोलकाता से विस्थापित करके मुंबई बना दिया गया। यानी मुंबई इसका दूसरा मुख्यालय, पहला मुख्यालय कोलकाता ही था जब इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई की स्थापना में अहम रोल किसका है, तो वो है भीमराव अंबेडकर का। चलिए कुछ पॉइंट्स और जानते हैं। जो आरबीआई का बना उसमें सबसे पहले गवर्नर कौन बने, तो बने ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न बॉर्न स्मिथ, ये विदेशी। और भारतीय कौन से गवर्नर, स्वतंत्र भारत जब हुआ तो भारतीय गवर्नर बनेंगे तो उसमें बने थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये सबसे पहले गवर्नर बने थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है और वो कितने नंबर के गवर्नर हैं। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ स्वान, हेम्फ्री डेवी, माइकल फेराडे और जैन एफ्रीस। तो ये सबको पता है, आप 9th क्लास में पढ़ा होगा। माइकल फेराडे ने ही ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, 1946, 1960, 1955 और 1947। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखा कीजिए, आपका इससे रिवीजन होगा, ठीक है। और तो आते क्वेश्चन पे, तो इसका राइट आंसर हो गया कि आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 ईस्वी में हुई थी और इसका नाम रखा गया था ENIAC, ENIAC, ENIAC फर्स्ट। अच्छा, ENIAC का मतलब क्या था, ई से था इलेक्ट्रॉनिक, एन से था न्यूमरिकल, आई से था इंटीग्रेटर, ए से था एंड, सी से था कंप्यूटर। यानी इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये था पहला जो आधुनिक कंप्यूटर बना था जिसकी खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी और माइकोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सबसे पहले आते हैं पोमोलॉजी क्या है वो जाना। पोमोलॉजी जो है फ्रूट्स या फिर जो फल, फ्रूट्स मतलब फल की बात करो, फ्रूट या इसका जो कल्टीवेशन यानी सिंचाई जो होता है, फल का जो पूरा ग्रोथ होता है, जो पूरा विकास होता है, उसका अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। तो ये आंसर तो गलत हो गया। चलिए आते हैं डेंड्रोलॉजी के बारे में। डेंड्रोलॉजी जो होता है वो किसी भी प्लांट जो ट्रीज़ का जो अध्ययन होता है, पेड़ का जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ये भी आंसर गलत हो गया। माइकोलॉजी की बात करें तो जो फंगस होते हैं, फंगी, ठीक है, फंगी होते हैं, उसके अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ये भी गलत हो गया। तो एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों और जो होता है कीट, उनके अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। चारों पॉइंट एग्जाम लिख लिया, चारों एग्जाम में आ चुके हैं, आपको आगे आने के चांसेस हैं, गलती मत कीजिएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केदार सिंह, अशोक कुमार, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो सही जवाब क्या है, नागार्जुन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति हमने बता रखा है कि राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, फेरेटिमा, केंचुआ, मेढक और लुम्ब्रिकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करीब 7 से 8 बार आ चुका है कि किस किस प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। तो सही जवाब है केंचुआ। केंचुआ को ही किसान का मित्र कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का कहानी थोड़ा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था, 1965 की बात है जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई थी, 2 लड़ाइयाँ हुई थी, 1965 में हुई थी और 1971 ईस्वी में हुई थी। तो 1965 में जो पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई किया, उसमें भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा शिकस्त खाना पड़ा, दिक्कतें हुई थी। तो उस समय क्या हुआ कि खाद्यान्न की काफ़ी कमी हुई थी यहाँ पे देश में, भारत में। तो जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो तो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो उन्होंने क्या किया, किसान को और भारत के जो जवान यानी सैनिक थे उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए, समझिएगा 1965 का जो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसकी बात है। तो पाकिस्तान के वॉर में भारतीय सैनिकों का और भारतीय किसानों का मनोबल ऊंचा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री का
बर्थडे कब है, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, उनकी जयंती कब आती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन। सही जवाब है नाइट्रोजन, जो कि 46% पाया जाता है। और आम जो किसान घर में जो बनाते हैं जीवाश्म खाद, उसमें बनता है 25% या कहीं कहीं आपको 26%, एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और आज की वीडियो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया। तो सही जवाब क्या जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की वहाँ पे है पंजशीर घाटी है। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है भाई, द एंचेस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक, ठीक है, के लेखक कौन है। चलो देखिए, नाम टेढ़ा सा लेकिन बढ़िया से लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी, अरविंद घोष, अलबरूनी और खुशवंत सिंह। सही जवाब जाएगा सलमान रुश्दी को, ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी फ्राइडे को अगला सेट आने वाला है। ऐसी सेट्स लेके आते रहता हूँ और ऐसे डिटेल में मैं सारी चीज़ों बताता हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बताता, जो एग्जाम में आएंगे वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर दोस्त हैं, किसी फ्रेंड हैं, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो एक रिक्वेस्ट आपसे, अपने फ्रेंड सर्किल होंगे आप उनसे शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो गुड बताइएगा, फिर से मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा। और अगर कोई कमी लिखी लगी हो तो पुअर लिख के आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैंने क्या गलती की है। अगले आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे मैं उसमें सुधार करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लेके, फिर से अगले वीडियो को लेकर मिलेंगे हम लोग शुक्रवार को। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।